नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिनका नाम है मोहम्मद आरिफ और उनके प्रिय साथी सारस के बारे में। तो किस प्रकार से इन दोनों का मिलन होता है और किस प्रकार से इनका विछड़न होता है, यानी कि ये दोनों अलग होते हैं, अलगाव होता है, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं विस्तार से। तो आरिफ मोहम्मद एक उत्तर प्रदेश के गांव के किसान हैं और खेती करते हैं, साथ ही अन्य व्यवसाय इनका भी वहां पे है। आरिफ मोहम्मद एक बार खेत में घूमने के लिए गए थे या किसी काम से गए थे और वहां पे एक पक्षी उन्हें घायल मिला। पक्षी कौन था? आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारस पक्षी। पक्षी को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी हुई थी और आरिफ क्या करते हैं, उस पक्षी को उठा कर लाते हैं अपने घर पे और उसका करने लगते हैं घरेलू उपचार। घरेलू उपचार करने से क्या होता है कि सारस पक्षी आराम से वहाँ पे रहने लगता है और उसको लगता है कि वो काफ़ी सुरक्षित महसूस करता है और वहीं पर आरिफ के साथ वो रहने लगता है। तो जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो आरिफ उसके परिवार के पास, यानी कि जहाँ पे सारस का झुंड रहता है, जिस तालाब के किनारे या जिस जंगल में, आरिफ वहाँ पर इसको ले जाते हैं और सारस को उसके झुंड में छोड़ देते हैं और ये वहाँ पे रहता भी है, अपने परिवार के साथ खेलता कूदता है, उनके साथ समय बिताता है, लेकिन बार बार वो वापस आरिफ के घर पे चला आता था। ये सिलसिला कई बार हुआ, बार बार हुआ, जिसके बाद आरिफ के साथ ही यह रहने लगा। इतना ही नहीं, यह धीरे धीरे आरिफ के साथ, आरिफ जहाँ भी जाता था उसके साथ ये घूमने लगा और ये बात धीरे धीरे फैलने लगी और काफ़ी लोगों को पता चल गई इन दोनों के दोस्ती के बारे में। आरिफ एक बार बाइक से जा रहा था और सारस जो था इसके पीछे उड़ते हुए जा रहा था। मैंने बताया कि आरिफ जहाँ भी जाता था तो ये उसके साथ जाता था। तो ये जो सारस पक्षी था, एक दिन जब आरिफ बाइक से जा रहा था तो ये इसके पीछे पीछे उड़ते हुए जा रहा था। आप चित्रों में देख सकते हैं। तो एक लोकल पत्रकार हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, इन दोनों का वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद वो आरिफ से परमिशन भी लेते हैं कि क्या मैं इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकता हूं, जो भी उनका प्लेटफॉर्म रहा हो सोशल मीडिया का। तो आरिफ ने इसकी अनुमति दे दी। आप जानकारी के लिए बता दूं कि आरिफ सारस के फोटोग्राफ्स और वीडियो इंस्टाग्राम पर पहले से ही अपलोड किया करते थे, तो इस पर उनको कोई आपत्ति नहीं हुई। जहाँ पर उनको 200-400, 500, 700 लाइक, कमेंट वगैरह प्राप्त हो जाते थे, तो आरिफ को लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तो मीडिया कर्मी ने उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और वो वीडियो देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वायरल हो गया। और जब वायरल हुआ तो ये पूरे देश में चर्चा का विषय हुआ। मीडिया ने भी इसको कवरेज देना शुरू किया और ये चीज़ें जब लगातार लोगों के सामने आई तो एक दिन क्या होता है कि अचानक से मीडिया की भीड़ इनके घर पे आती है और इनका इंटरव्यू लेना प्रारंभ कर देती है और ये सिलसिला महीनों तक लगातार चलते रहता है। आरिफ मोहम्मद पूरा मीडिया में छा जाता है और ये सारस पक्षी की कहानी और आरिफ की कहानी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, लोगों को बहुत मोटिवेट करती है पर्यावरण संरक्षण, जीव संरक्षण के बारे में, क्योंकि आरिफ ने जो काम किया वो काबिले तारीफ काम था और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इनको प्रोत्साहित करना चाहिए था, लेकिन इसके विपरीत ही इनके साथ कुछ घटनाएं घटी। हालांकि जब मैं इसको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना कर रहा हूं, तो आप ठीक समझ रहे हैं कि क्योंकि इस मैटर में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने थोड़ी सी गलती कर दी है। घटनाक्रम ये होता है कि एक दिन अचानक से आरिफ से मिलने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इनके यहाँ जाते हैं। तस्वीरों में आप लगातार देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव जी जाते हैं और ये और भी सुर्खियां बटोर लेते हैं, यानी कि फिर यहाँ पे राजनीतिक एंगल आ जाता है। फिर सोशल मीडिया पे ऐसी वार्ता चलती है कि अखिलेश यादव इसलिए वहाँ पे गए क्योंकि आरिफ एक मुसलमान था, इसलिए उसके यहाँ गए और मुसलमानों को वोट को प्रभावित करने के लिए, मुसलमानों का रहनुमा बनने के लिए ये ऐसा किए। और ऐसी घटनाएं राजनीति से प्रेरित होती हैं और सब जानते हैं कि अखिलेश यादव किसी से अगर मिलने गए हैं तो बिल्कुल राजनीतिक पक्ष होगा। फिर ये
मीडिया ने फिर से सुर्खियां बटोरते हैं और आरिफ का इस बार हो गया बंटाधार। हुआ क्या कि अचानक से एक दिन वन विभाग की टीम इनके यहाँ पहुँचती है और सारस को अपने कब्जे में ले लेती है। आरिफ मोहम्मद खुद अपने हाथों से इसे वन विभाग की टीम को सौंपते हैं और काफ़ी दुखी मन से रोते हुए इसको वहाँ पे सौंपते हैं और प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि सारस को हमारे साथ रहने दिया जाए, लेकिन वन विभाग ने उस जीव के संरक्षण के लिए उनसे वापस ले लिया और उसे लेकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद काफ़ी निराशा पूरे देश में फैलती है, यानी कि जिन्होंने भी सुना उनको ये अच्छा नहीं लगा। खैर मुझे भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अगर जीव संरक्षण की बात की जा रही है तो आरिफ ने उसे कभी कैद नहीं किया। वो बिल्कुल खुला रहता था, जहाँ भी उसका मन करता था आता जाता था, अपने परिवार से मिलता था, फिर वो आके आरिफ के घर पे रहता था। लेकिन अगर ये कहकर उसको वहाँ से अलग किया गया तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे बहुत लोग हाथी अपने घर पे पाल के रखते हैं, तो हाथी जो है वन्य जीव संरक्षण का तो सबसे बड़ा उदाहरण है, तो उसको तो आप छुड़वाइए। जो लोग शौकिया तौर पर हाथी को अपने घर पे पालते हैं, तो बहुत सारी जानवर हैं जैसे तोता है, कबूतर है, इन सारी चीज़ों को लोग कैद करके रखते हैं। तो इस मामले में थोड़ी सी गलती मैं वन विभाग की मानता हूँ कि उन्होंने गलती कर दी। खैर जब उन्होंने कर दी तो कोई भी सरकार पीछे नहीं हटती है, जब जो हो गया सो हो गया। लोगों का ये कहना है कि अखिलेश यादव उनसे मिलने जाते हैं आरिफ से, और इसी कारण ये कार्रवाई इनके ऊपर की गई। खैर जो भी हो, हमने जो अभी तक देखा यही समझ में आया। अब लास्ट में होता क्या है कि आरिफ मोहम्मद को वहाँ पे ले जाया जाता है, यानी कि आरिफ मोहम्मद वहाँ पे देखने जाते हैं और जब उनको पक्षी देखता है तो वहाँ पर पिंजड़े में ही डांस करने लगता है। आप चित्रों में देखेंगे, लल्लन टॉप न्यूज़ की ये कवरेज थी। जो चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ ये लल्लन टॉप न्यूज़ की है, तो वहाँ से मैंने इसको लिया है। तो ये आप जूम करके देखेंगे तो उसमें आपको नृत्य करते हुए दिखाई देगा सारस पक्षी। तो इस प्रकार से आरिफ और सारस अलग हो जाते हैं और आज ही के दिन सारस से मिलने के लिए आरिफ जाते हैं। आप देख रहे हो कि आरिफ काफ़ी ग्लव्स वगैरह लगाए हैं और कपड़े पहने हुए हैं सफ़ेद कलर के, यानी कि डॉक्टरों के। तो वहाँ पे क्वारंटीन जैसी व्यवस्था की गई थी सारस के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या सारस आरिफ को मिलेगा। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि वन विभाग इनको वापस करेगा। खैर अगर सारस छूटेगा तो मुझे उम्मीद है कि सारस फिर से उड़ के आरिफ मोहम्मद के घर चला जाएगा। कैसी लगी ये एक रोचक और असली कहानी, जो एक पक्षी और एक इंसान की दोस्ती का मिसाल बनी। खैर आप किसी के भी साथ प्यार से पेश आएंगे तो वो बहुत ही अच्छा व्यवहार आपके साथ करेगा और आपका अच्छा मित्र बन जाएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।